नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान की उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। निवास स्थान: उत्तर पाषाण युग का मानव पहाड़ी कंदराओं तथा प्राकृतिक खोहों को त्याग कर मिट्टी के मकान बनाकर रहने लगा था। मकान नदियों के किनारे और पहाड़ियों की समतल पीठों पर बनाए जाते थे। मकानों के निर्माण में पत्थर के टुकड़ों को मिट्टी व गारे में मिलाकर प्रयुक्त किया जाता था। घास फूस, वृक्षों की टहनियों, लकड़ी व जानवरों की हड्डियों को जोड़कर मकान की छत तैयार की जाती थी। मकान सामूहिक रूप व झुंडों में बनाए जाते थे, जिससे मानव की सामाजिकता तथा संगठनात्मक प्रवृत्ति का बोध होता है। इस युग के लोगों ने घुमक्कड़ जीवन का परित्याग करके एक साथ मिलकर स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। दूसरा है औजार। इस युग में भी मानव पत्थर के हथियारों और औजारों का प्रयोग करता था, परंतु ये हथियार और औजार पूर्व पाषाण युग के हथियारों और औजारों से अच्छे तथा उनसे सर्वथा भिन्न थे। ये औजार पत्थर के टुकड़ों को तराश कर बनाए जाते थे। ये औजार सुडौल, चिकने, सुंदर, परिष्कृत, नुकीले तथा पॉलिश किए हुए होते थे। ये औजार विविध प्रकार के होते थे, जैसे कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, ओखली, मुसल तथा पीसने के औजार आदि। इस युग के मानव के औजारों में स्क्रैपर तथा पॉइंटर उल्लेखनीय थे। स्क्रैपर खाल या मांस मज्जा निकालने के काम आता था तथा पॉइंटर शिकार के काम आता था। ये औजार तीर अथवा भाले की नोक का काम भी देते थे। मिट्टी के बर्तन। इस युग में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। पहले मिट्टी के बर्तन हाथ से बनते थे, फिर चाक पर बनने लगे। चाक का आविष्कार मानव जीवन में क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। अब मिट्टी के बर्तन सुंदर आकृति के बनने लगे। मिट्टी के बर्तन सादे तथा अलंकृत दोनों प्रकार के मिलते हैं। अलंकरण में फूल पत्तियों की आकृतियां चित्रित की जाती थीं। उत्तर पाषाण काल के मिट्टी के बर्तन तथा औजार अधिकांश रूप में चित्तौड़ जिले में बेड़च व गंभीरी नदियों के किनारे, चंबल और बामनी नदियों के तट पर, भैंसरोडगढ़ तथा नवाघाट, बनास नदी के तट पर, हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली व गिलोंड, लूनी नदी के तट पर पाली, समदड़ी, शिकारपुर, सोजत, पिपाड़, खींवसर आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भोजन एवं अग्नि का प्रयोग। पूर्व पाषाण काल में मानव को अग्नि की जानकारी नहीं थी, उसे भोजन बनाने की कला की भी जानकारी नहीं थी, परंतु उत्तर पाषाण काल में उसने पत्थर या लकड़ी की रगड़ से अग्नि पैदा करने और उससे जलाना सीख लिया। फलस्वरूप इस युग में भोजन बनाने की कला का भी विकास हुआ। इस युग का मानव फल फूल, मांस, अन्न, दूध, घी आदि का सेवन करता था। इस युग में मानव ने कृषि करना व पशुपालन का व्यवसाय भी शुरू कर दिया था, अतः दूध उसका प्रमुख पेय पदार्थ था। दूध के अतिरिक्त ताड़ी और अन्य पेड़ पौधों के रस भी उसके अन्य पेय पदार्थ थे। वस्त्र और आभूषण। इस युग के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। रंगीन वस्त्र भी पहने जाते थे। पुरुष एक लंबे कपड़े के आधे भाग को कमर में लपेट लेते थे तथा आधे भाग को कंधों पर डाल लेते थे। संभवतः पुरुष सिर पर पगड़ी भी बांधते थे। स्त्रियां लहंगे जैसे अधोवस्त्र का प्रयोग करती थी। स्त्रियां और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। स्त्रियां अंगूठी, बाली, कड़े, कंकण आदि आभूषणों का प्रयोग करती थी। उनके आभूषण पत्थर, कौड़ी, सीप, हड्डी आदि के बने हुए होते थे। पारिवारिक जीवन। इस युग के लोग परिवार में रहने लगे थे। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि रहते थे। परिवार का एक मुखिया होता था, जो परिवार में सर्वाधिक अनुभवी और शक्तिशाली पुरुष होता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। परिवार प्राय पितृसत्तात्मक होते थे। उद्योग धंधे। इस युग में अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस युग में सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार खेती था। मानव ने जंगलों में अपने आसपास की भूमि को साफ करके कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय था।
इस युग में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि अनेक जानवर पाले जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। इस युग में बढ़ई, रंगरेज, कुम्हार, बुनकर आदि के व्यवसाय भी शुरू हो गए थे। धार्मिक जीवन। इस युग में मानव भौतिक पदार्थों में एक प्रकार की जीवन शक्ति का अनुभव करने लगा। इस युग में मनुष्य ने शक्ति के रूप में ईश्वर का चिंतन करना शुरू कर दिया था। इस युग में शवों का अंतिम संस्कार करने की प्रथा का प्रचलन हुआ। मृतकों की हड्डियों को अस्थि पात्रों में रखने तथा शवों के ऊपर समाधियां बनाने से ज्ञात होता है कि इस युग के लोग जीवन श्रृंखला एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और पितरों की पूजा भी करते थे। उनका अपना एक प्रकार का धर्म भी था। ये लोग लकड़ी के खंडों व पत्थर के खंडों की भी पूजा करते थे। पूजा अर्चना में वे अन्न, दूध, मांस आदि पदार्थ अर्पित करते थे। कला। इस युग के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। बर्तनों पर सुंदर अलंकरण किया जाता था। अलंकरण में फूल पत्तियों की आकृतियां चित्रित की जाती थीं। ये लोग सुंदर आभूषण भी बनाते थे। ये लोग चित्रकला से भी परिचित थे। शिलाओं और पहाड़ी कंदराओं की दीवारों पर आखेट तथा नृत्य के दृश्य भी चित्रित हैं, जिनसे इस युग के लोगों की कलात्मक प्रवृत्ति का बोध होता है। पाषाण युग की देन। राजस्थान की सभ्यता के विकास में पाषाण युगीन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर शर्मा एवं व्यास लिखते हैं कि राजस्थान में पाषाणकालीन लोगों ने धनुष बाण का प्रयोग प्रारंभ किया, जो 14वीं शताब्दी तक युद्ध के लिए एक आयुध के रूप में चलता रहा। इन्हीं लोगों ने नावों और जहाज़ों के आदि रूप अनगढ़ डोंगियों का प्रयोग शुरू किया। खेतीबाड़ी का व्यवसाय, विविध प्रकार की फसलों की उपज, पशुपालन, अग्नि और धातुओं का प्रयोग, प्रदेश के आंतरिक भागों में यातायात के सुगम मार्गों की खोज, पशु, भूत प्रेत, वृक्षों आदि की पूजा, वनस्पति विज्ञान, जड़ी बूटी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, आखेट की कलाएं आदि न जाने कितनी ही बातें हमें इन्हीं लोगों से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों तथा पशुओं के अनेक नाम इन्हीं लोगों की देन हैं। ऊंचे स्थलों में धान की खेती, कपास की धुनाई, सूत और ऊन के कातने बुनने की कला, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आदि अनेक क्रियाएं हमें इन्हीं से मिली हैं। ताम्र पाषाण युग। राजस्थान में पाषाण युग के मानव को धातुओं का ज्ञान धीरे धीरे होने लगा। उसने धातुओं को ठोक पीट कर कुछ औजार और हथियार बनाए, जिनका उपयोग जानवरों के शिकार में किया गया। पाषाण युगीन मानव ने अनुभव किया कि पत्थरों के बने हुए औजारों की अपेक्षा धातुओं के औजार अधिक उपयोगी हैं, अतः उसने धातुओं को अपनाना शुरू कर दिया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ तथा कई संस्कृतियों का आधार बना, जिसमें पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग हुआ। ऐसी संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। पाषाण काल के बाद राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का उदय हुआ। अब राजस्थान में पाषाण का स्थान तांबे ने ले लिया तथा औजार एवं हथियार बनाने के लिए तांबे का ही उपयोग होने लगा। राजस्थान के विभिन्न भागों से तांबे की वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बनास घाटी के शुष्क इलाकों में 2 स्थलों आहड़ और गिलूंड से इस युग की तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली हैं। इन वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ व चादरें हैं। इनमें से एक चादर कांस्य की भी है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती है, जहाँ पास ही तांबा उपलब्ध था तथा वहाँ के लोग धातु कर्म जानते थे। आहड़ संस्कृति का काल 2100 और 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है तथा गिलूंड उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलूंड में तांबे के टुकड़े मिले हैं तथा यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाण युगीन लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर व भैंस पालते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। ऊंट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से गेहूं व चावल की खेती होती थी।
1977 ईस्वी में सीकर जिले में गणेश्वर के टीले की खुदाई में ताम्र युगीन सभ्यता का पता चला। राजस्थान में खेतड़ी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र की तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित गणेश्वर तिथि क्रमिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। गणेश्वर से खुदाई में प्राप्त तांबे की वस्तुएं हैं कुल्हाड़ियाँ, तीर के नोक, भाले, बरछे के फल, चूड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, बंसियाँ, शेल्ट, छेनी आदि। इनमें से कुछ की आकृतियाँ सिंधु स्थलों से मिली वस्तुओं से मिलती हैं। यहाँ गैरिक मृद भांड भी मिला है। यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्ल में होता है। ताम्र पाषाण युग की संस्कृतियों में छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर में ही मिले हैं। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे तथा इनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था। वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आधारित हड़पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की संरचना को वास्तविक गैरिक मृद भांड ताम्र निधि संस्कृति नहीं माना जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर सुविकसित हड़पाई संस्कृति खड़ी है। विद्वानों के अनुसार गणेश्वर की यह ताम्रकालीन सभ्यता हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि वहां भी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिली रूढ़ शैली की वृषभ मूर्तियां दर्शाती हैं कि वृषभ सांड ताम्रपाषाण युग के धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ताम्रपाषाण युग के राजस्थान में पाए गए कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं कोल माहोली, बालम बसई, दांतिया अलवर, बूढ़ा पुष्कर, एकल सिंहा, अजमेर, बालाथल, झाडोल, उदयपुर, किराडोत, जोधपुरा, विराटनगर, जयपुर, नंदलालपुरा, चीथवाड़ी, मेड, चाकसू जयपुर, पिंडपाडलिया, नगरी, चित्तौड़गढ़, कुराड़ा, पर्वतसर नागौर, एलाना, जालोर, नोह, मलाह, भरतपुर, छापरी, पूगल, सावणिया, बीकानेर, कोट माहौली, सवाई माधोपुर, वरमान, रेवदर, सिरोही, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलूंड, राजसंबंध, सुनारी, झुंझुनू, ओजियाना, भीलवाड़ा आदि। ताम्रयुगीन सभ्यता सिंधु घाटी में विकसित हुई थी तथा इसका प्रसार निकटवर्ती भागों में दूर दूर तक हुआ था। शताब्दियों के बाद लोहा प्रयोग में लाया जाने लगा और धीरे धीरे उसने तांबे का स्थान ले लिया। कालीबंगा, आहड़, बैराठ, गिलूंड, नौह आदि की खुदाई से धातु युगीन सभ्यता पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के स्थल। नमस्कार।